हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फीटल स्कल। फीटल हेड। द स्कल इज मेड अप ऑफ द बेस ऑफ स्कल एंड द वॉल्ट और cranium. The vault is made of occipital bone posteriorly, the two parietal at the sides, and the temporal bones and frontal bone anteriorly. These bones at birth are thin, easily compressible and joined by membranes. जो आपका स्कल होता है वो पोस्टीरियर साइड ऑक्सीपिटल बोन होता है एंड लेटरली आप देखोगे तो टू पेराइटल बोन्स होते हैं, टू टेम्पोरल बोन्स होते हैं। जब बोन्स बर्थ के टाइम पे जो बोन होती है वो थीन होती है, पतली होती है, इजीली कंप्रेसेबल, कंप्रेस कर सकते हो एंड मेम्ब्रेन के द्वारा ज्वाइंट होते हैं। सूचर्स, 4 टाइप्स ऑफ सूचर्स होते हैं। फर्स्ट इज सजाइटल सूचर, सेकेंड वन इज फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर एंड लैम्ब्डोइड सूचर। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में सजाइटल सूचर जो स्ट्रेट लाइनिंग है वो सजाइटल सूचर है एंड कोरोनल सूचर जो है वो कर्व्ड है एंड फ्रंटल सूचर फ्रंट में है ना। और ऑक्सीपिटल जो बोन होते हैं वहाँ पे होते हैं आपके लैम्ब्डोइड सूचर्स होते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, सूचर्स मेक मोल्डिंग पॉसिबल एंड सम अमाउंट ऑफ मोल्डिंग इज नीडेड फॉर वेजाइनल डिलीवरी। जब वेजाइनल डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे जो इजीली आप उसको सूचर्स होते हैं वो इजीली मोल्ड हो सकते हैं। इन हाइड्रोसिफेलस देयर इज सूचरल सेपरेशन रिजल्टिंग इन आइसलेट्स ऑफ बोन इन अ सी ऑफ मेम्ब्रेन्स। Palpation of the sagittal suture during vaginal examination gives an idea of the degree of internal rotation. आप जब वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, जब ओस चेक करते हैं तो आपका जो सजाइटल सूचर्स होते हैं वो पैल्पेबल होता है। एंड फोंटेनल्स आर द मेम्ब्रेन्स फील्ड स्पेस एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द सूचर्स। एंटीरियर फोंटेनल्स और ब्रेगमा, जो एंटीरियर फोंटेनल्स होते हैं उसका ब्रेगमा भी बोल सकते हैं। मीटिंग पॉइंट ऑफ सजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर्स। जो सजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर होते हैं वहाँ पे फ्रंटल फोंटेनल्स होते हैं जो इसको बोलते हैं एंटीरियर फोंटेनल्स, जो होता है डायमंड शेप का होता है। मेजर्स आप करते हैं 3 into 2 सेंटीमीटर। ओसिफाइज बाय 1.5 years, ये 1.5 year में क्लोज होना चाहिए, मतलब मीन्स 18 months, 18 मंथ में ये क्लोज होना चाहिए। जो एंटीरियर फोंटेनल्स होते हैं उसका ब्रेगमा भी बोल सकते हैं, ये एंटीरियर साइड होता है और ये 18 मंथ में क्लोज होना चाहिए। एंड पोस्टीरियर फोंटेनल्स और लेम्डा, आप पोस्टीरियर फोंटेनल्स को लेम्डा भी बोल सकते हैं। जंक्शन ऑफ सजाइटल सूचर एंड द टू लैम्ब्डोइड सूचर्स स्मॉलर देन द एंटीरियर फोंटेनल्स। जो एंटीरियर फोंटेनल्स होता है उसकी तुलना में जो पोस्टीरियर फोंटेनल्स होता है वो छोटा होता है, उसका शेप होता है वाई शेप्ड होता है। ये क्लोज होना चाहिए 6 to 8 weeks। वीक्स मीन्स 1.5 month में क्लोज होना चाहिए। दिस इज वर्टिक्स, पेराइटल बोन, एंटीरियर फोंटेनल्स, पोस्टीरियर फोंटेनल्स, कोरोनल सूचर्स, फ्रंटल बोन, नेजियंस, लैम्ब्डोइड सूचर्स, टेम्पोरल सूचर्स, सिंसिपुट, ऑक्सीपुट। आप देख सकते हैं जो आगे वाला एंटीरियर साइड होता है उसे आप सिंसिपुट बोलते हैं, जो पोस्टीरियर बी है वो है ऑक्सीपुट, टेम्पोरल बोन। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, पैल्पेशन ऑफ पोस्टीरियर फोंटेनल्स ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन डिनोट्स पोजीशन ऑफ द हेड। Palpation of the anterior fontanels will denote the degree of flexion of the head. After birth, fontanels are useful to assess the condition of the baby. The fontanels remains membranous for some time after birth. This helps to accommodate the marked growth of the brain. जब आप वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो देर टाइम आप जो एंटीरियर फोंटेनल्स होते हैं उसे पैल्पेट करते हैं, आप फील कर सकते हो। एंड जब आप बर्थ के बाद में जो फोंटेनल्स होते हैं जो बहुत यूजफुल होता है टू असेस द कंडीशन ऑफ द बेबी। बोनी लैंडमार्क्स, occiput is the area occupied by the occipital bone and is behind and below the posterior fontanels. जो posterior fontanels होते हैं उसके जस्ट नीचे होता है occiput. Vertex is the area bounded by the two fontanels and the parietal eminence. Vertex एक ऐसा एरिया होता है जो दो fontanels से जोड़ के रखता है
और 2 पेराइटल इमिनेंस होते हैं। सिंसिफुट इज द एंटीरियर साइड of brow is the area bounded by the bregma and coronal sutures superiorly and inferiorly by the orbital ridge. Glabella is the rest area between the orbital ridge. Nasion is the root of the nose. Parietal bases are the 2 eminence on the side of each parietal bone. This is verticomental and this is verticomental. Its total length is 13 to 5 centimeter and occipitofrontal length is 11 centimeter and suboccipitobregmatic that is 9.4 centimeter. Submentobregmatic this is submento जो आपकी दाढ़ी है वहाँ से लेके ब्रेगमा जो आपका ब्रेगमा एंटीरियर फोंटेनल्स होता है उसको बोलते हैं ब्रेगमा। तो जो सबमेंटा मतलब दाढ़ी के जस्ट नीचे से लेके आपका एंटीरियर फोंटेनल्स होता है 9.4 सेंटीमीटर एंड सब ऑक्सीपुट की जस्ट नीचे से लेके आपका जो ब्रेगमा जहाँ पे एंटीरियर फोंटेनल्स था वो होता है 9.4 सेंटीमीटर एंड वर्टिकोमेंटल जो मेंटम दाढ़ी से लेके आपका बैक साइड वर्टिक्स एरिया वो होता है 13.5 सेंटीमीटर एंड ऑक्सीपुट से लेके फ्रंटल वो होता है आपका 11 सेंटीमीटर। वर्टिकोमेंटल कितना है 13.5 सेंटीमीटर एक्सटेंड फ्रॉम द वर्टिक्स टू द चिन। वर्टिक्स से लेके आपका चिन तक होता है वर्टिकोमेंटम एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ये लॉन्गेस्ट होता है आगे का और पीछे का जो डायमीटर्स होता है हेड का एंड द डायमीटर इन विच ब्रो प्रेजेंटेशन। सबमेंटोब्रेगमेटिक होता है 9.4 सेंटीमीटर एक्सटेंड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द नेक and lower jaw to the center of the anterior fontanel and is the diameter in face presentation। तो आपका फेस प्रेजेंटेशन होता है सबमेंटो मतलब दाढ़ी के जस्ट नीचे और ब्रेगमा मतलब जहाँ पे एंटीरियर फोंटेनल है सबमेंटो ब्रेगमेटिक 9.4 सेंटीमीटर होता है। एंड ट्रांसवर्स डायमीटर्स बाइपेराइटल 9.4 सेंटीमीटर is the largest transverse diameters in all cephalic presentations। The head is said to be engaged when the biparietal diameters has passed through the pelvic brim. It extends between the 2 parietal bosses. Bitemporal diameters it is 8 cm is the shortest transverse diameters and is between the 2 temporal। दोनों टेम्पोरल के बीच के डायमीटर्स को बोलते हैं 8 सेंटीमीटर। एज subparietal 8.5 cm extend from a point below one parietal eminence to another placed above the opposite parietal eminence। सुपर सबपेराइटल मीन्स जो पेराइटल होते हैं वो होते हैं 8.5 सेंटीमीटर। दिस इज 9.4 सेंटीमीटर बायपेराइटल डायमीटर्स 8.5 सेंटीमीटर सुपर सबपेराइटल डायमीटर्स and 8 cm is the bitemporal diameters। Relationship between the fetus and pelvis lie। Relationship between the long axis of fetal ovoid to the long axis of uterine ovoid। Presentation part of the fetus that lies over the pelvic inlet and occupies the lower pole of uterus। Presenting part depending a part of the fetus which is felt first on the vaginal examination। Attitude relation of the fetal parts to each other। The main attitude are flexion and extension। This is first is flexion, flex हो रहा है baby, deflection and extension and complete extension। Denominator arbitrary chosen point on the presenting part of the fetus which is used to describe the position relationship of the denominators to the 4 quadrants of maternal pelvis। 4 quadrants। Okay, thank you।